आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। हर किसी की ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग रहती है। जब आप कोई टेंशन में हो, आपके मन में क्लैरिटी ना हो, आप किसी बात को लेकर परेशान हो, तो अक्सर ओवर थिंकिंग हमें बहुत परेशान करती है। इसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, हम अपने रोज़मर्रा के काम ठीक से नहीं कर पाते, हमारे मन में शांति नहीं रहती, हम हर वक्त कोई चीज़ को लेके ऐसे अंदर से अंदर घुटते रहते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते। तो अब इस ओवर थिंकिंग से हम बाहर कैसे आए और हमें शांति कैसे मिले, हम अपने काम को अच्छे से कैसे कर पाएँ, इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स शेयर करूँगी, जिसको मैं अप्लाई करके अपने जीवन में काफ़ी हद तक इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म किया है। दोस्तों, मैं हूँ प्रतिश्वरी पात्र और आप देख रहे हैं लाइफ एट 30 विद प्रतिश्वरी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे जीवन में जब ओवर थिंकिंग आती है तो हमें पहले सोचना चाहिए कि वो आ कहाँ से रही है, यानी उसकी स्रोत कहाँ पे है। जैसे कि आपकी कोई चिंता हो सकती है, आपकी कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको टेंशन दे रही हो, फ्यूचर की चिंता हो सकती है, आपकी कोई पास्ट लाइफ की चिंता हो सकती है, आपकी कोई फेल्यूर हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बात जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो ये सब आपको पहले समझना होगा कि आपकी ओवर थिंकिंग या आप जो सोच रहे हैं वो कहाँ से सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही कोई भी चीज़ पे अपनी सोच जाया कर रहे हो या फिर टेंशन ले रहे हो। तो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आपने देख लिया कि वो आ कहाँ से रही है। फिर दूसरी, आप उसके लिए कर क्या सकते हैं। आप जो चिंता कर रहे हैं या फ्यूचर के लिए आपकी जो परेशानी है, आप जो बात आपको परेशान कर रही है, या फिर कोई ट्रबल है जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। 2 चीज़ होंगे, एक तो आपके हाथ में कुछ होगा और दूसरी आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया है, आपकी ब्रेकअप हो गई है, या फिर आपको किसी ने धोखा दिया है, इसके बदले तो आप नहीं कुछ नहीं कर सकते, वो तो धोखा दिया है। तो अब आप क्या करेंगे। मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ धोखा वाला, ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ, लेकिन ये अलग भी हो सकती है। जैसे कि पढ़ाई के ऊपर हो गया कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके बच्चे अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप घर को अच्छे से नहीं संभाल पा रही हैं, या फिर हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप में कुछ खटास चल रही हो। तो ये सब परेशानी और बहुत सारी हो सकती हैं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर हो सकती है। तो ये सब परेशानी में आपको दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें आपका रोल क्या है, आप इसमें सुधार क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो हम नहीं कर सकते वो तो भगवान के ऊपर छोड़ देना है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करके कोई लाभ ही नहीं है। लेकिन जो आप कर सकते हैं, आपको डिसीजन लेना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट, आपको एक्शन लेना होगा। आपको एक्शन लेना होगा, तभी आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म होगी। और आप बस सोचते रहोगे तो ये चलती ही रहेगी। कोई रियलिटी नहीं है, आप बस ख्यालों में खोए हुए हो, वो भी ओवर थिंकिंग है। तो उसे आपको रोकना होगा। वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो उसका बुरा प्रभाव आपके दिमाग में और आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी में पड़ेगा, आपके शरीर पे भी पड़ेगा, आपके हेल्थ पे पड़ेगा। तो उसे रोकने के लिए आप मेडिटेट करो। ये मुझे तो बहुत काम दे। आप धीरे धीरे सांस लो, सांस को गिनो, ताकि वो आपकी मदद करे आपकी थॉट्स को रोकने के लिए। आप यूं ही किसी थॉट्स को, कोई क्लिप्स हो गया, कुछ आपने देख लिया मीडिया में, या फिर किसी ने आपको कुछ कह दिया है लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसे बस सोचते रहना, ये तो हमारी गलती है। तो उसके फैक्ट्स को समझो, वो रियल आपकी चिंता है, प्रॉब्लम है या नहीं। तो आप बहुत हद तक अपने ओवर थिंकिंग को काबू कर सकते। तो दोस्तों, अभी आई
तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप पहले सोचो कि मैं जो सोच रही हूँ वो रियल सोच रही हूँ, रियल प्रॉब्लम के ऊपर सोच रही हूँ, बस यूं ही। अगर आप यूं ही कोई भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि कोई फिल्म देख लिया, उसकी क्लिप्स चल रही है दिमाग में। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करूँगी, हाँ, आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे अपने ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए। और 3 स्टेप क्या है? पहले आपको जानना होगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है, कहाँ से आप सोचना शुरू कर रहे हो। और दूसरी, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, क्या एक्शन ले सकते हो। अगर आपके हाथ में है, उसकी सॉल्यूशन आपके हाथ में है भी या नहीं, अगर है तो तुरंत एक्शन लो, सोचते मत बैठो। तीसरी, आप जो सोच रहे हो वो क्या रियल है या फिर बस आपके फैंटेसी है, आप बस यूं ही सोच रहे हो, काल्पनिक है। अगर काल्पनिक है तो आप उसे मेडिटेशन से अपने दिमाग को थोड़ी देर ब्रेक देके कोई काम करके उसे रोक सकते हो। और ये 3 बेहतरीन स्टेप आप फॉलो करके ओवर थिंकिंग को हटा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही।